हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेड टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। आज जब बाजार ओपन हो रहा था तो बाजार के पास एक अच्छा खासा सॉलिड नेगेटिव ट्रिगर था और उसी नेगेटिव ट्रिगर के साथ बाजार गैप डाउन ओपन हुआ है। और गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार थोड़ा सा नीचे स्लिप डाउन हुआ और दिन भर झूलता रहा। कुल मिला के बाजार ने रेड में क्लोजिंग दी है। लगभग 1.5% के आसपास की नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। नॉट ओनली निफ्टी, सारे के सारे इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो सारे सभी इंडेक्स में लगभग 1.5% गंवा के हमारा बाजार बंद हुआ है। निफ्टी 360 पॉइंट, निफ्टी बैंक 870 पॉइंट, सेंसेक्स 1312 पॉइंट, फिन निफ्टी 356 पॉइंट, मिड कैप 158 1%। और लगभग बैंकेक्स ने भी 1.5% के आसपास जो है लूज करके बंद किया है। बात करते हैं नेगेटिव ट्रिगर था क्या हमारे बाजार के पास। तो सबसे पहले अगर नेगेटिव ट्रिगर की बात करें तो कल हैदराबाद की अपनी सभा में प्रधानमंत्री जी ने ये देशवासियों से आह्वान किया कि 1 साल तक के लिए गोल्ड ना खरीदिए, अननेसेसरी डीजल पेट्रोल जो है मत खर्च कीजिए, आवश्यक ना हो तो मत खर्च कीजिए। सिविक सेंस के हिसाब से देखेंगे तो बहुत अच्छी रिक्वेस्ट थी और ये जनरली होना चाहिए। कई बार हम दिखावे में गोल्ड खरीद लेते हैं, कई बार हमें जरूरत ना पड़ने पे भी हम जो है एक आदमी घर में जितने आदमी हैं अलग अलग गाड़ियां लेके निकल जाते हैं। ठीक है, तो सिविक सेंस के हिसाब से बहुत अच्छी प्रधानमंत्री जी की अपील थी, लेकिन बाजार ने इसको नेगेटिव लिया। अब बाजार ने नेगेटिव लिया है तो रिलेवेंट जो स्टॉक्स थे उनकी भी अच्छी खासी पिटाई हुई है। रिलायंस जैसा हैवीवेट स्टॉक 3.5% के आसपास गिरा। रेलवे के स्टॉक्स गिरे। अब आप पूछेंगे कि रेलवे के स्टॉक का इससे क्या लेना देना। बिल्कुल लेना देना है। बात यहां पे लॉजिस्टिक की हो रही है तो बिल्कुल लेना देना है। ठीक है। दूसरा, गोल्ड के स्टॉक्स थे, मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि बात निकली थी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से। हमारे प्रधानमंत्री का अपना एक फैन फॉलोइंग है, अपना एक फैन बेस है, लोग उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं। तो इम्पैक्ट तो पड़ना था बाजार पे। बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अभी भी एज इट इज है, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ईरान अमेरिका के बीच की तनातनी एज इट इज है। इन सारी चीजों पे हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट अवश्य करिएगा। आज जब बाजार ओपन हो रहा था तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोगों को अपडेट करके बताया था। मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे टेलीग्राम पे डिस्कशन क्या था। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अगर डिस्कशन की हम लोग बात करें तो बताना क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं सीधा सीधा। देखिए, घूम फिर के फिर तनाव आ गया और उसमें कल पीएम ने बोल दिया और प्रेशर क्रिएट करेगा बाजार में 7:41 पे। आज प्रॉफिट बुकिंग पोस्ट गैप डाउन देखने मिल सकती है। मतलब सीधा 7:42 पे मैंने आपको बता दिया कि गैप डाउन तो ओपन होगा, लेकिन उसके बाद और नीचे जाएगा बाजार, तो और नीचे गया। फिर गोल्ड रिलेटेड स्टॉक में फील बिग प्रेशर टुडे। मोदी जी ने बोला ना कल 1 साल तक कुछ भी नहीं, कुछ भी ना हो, सोना ना खरीदें। मंडे क्लास फिर शेयरिंग क्लास में आया। मैं आप लोगों को दिन भर गाइड करता रहा वॉइस नोट के जरिए। पुट साइड बुक कर लो। 9:46 पे मैंने आप लोगों को मैसेज किया था। अभी आप देखो 9:46 पे समवेयर यहां। उसके बाद जिसने देखो, होता क्या है ना, सही समय पे बुक करना भी अपने आप में एक कला है। यहां पे 9:46 में यहां के आसपास अगर आपने बुक कर लिया है तो पूरा दिन आप आराम से बैठ पाए होंगे और अपसाइड जाने का तो प्रश्न ही नहीं होता था 20 ईएमए के ऊपर तक। ठीक है, तो आराम से आपका दिन बच गया होगा पैसा। लेकिन अगर दोनों साइड आप पकड़ने गए होंगे तो निश्चित आप लॉस में होंगे। हालांकि बाजार फिर सेकंड हाफ में नीचे आया अपने डे लो के आसपास, लेकिन अगर हमारा पैसा यहां बन चुका है या हमने कॉल साइड में यहां बना लिया तो सारे मुंह पकड़ने जाए ऐसा तो जरूरी नहीं है। बस यही ऑप्शन बायर गच्चा खा जाता है और शांत बैठ जाओ। फिर मैंने आप लोगों को लेवल दिया, बताता रहा मैं दिन भर कि ये इस रेंज के बाहर ही कुछ ढूंढना। तो रेंज के बाहर जब गया है तभी ट्रेड अच्छा खासा मिला है। देखो, जो लोग बात मानते हैं वो निश्चित पैसा लेके जाते हैं। अब जिसको मानना ही नहीं है, जिनको मुझे जज करना है कि मैं सही हूं या गलत हूं, कहीं मैं तो फ्रॉड नहीं हूं टाइप, ठीक है, तो अब उनका कोई कुछ कर नहीं सकता है। मैं इतनी सरल भाषा में अपने दिल से मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप 1 आध 2 रुपया बचा के घर ले जाओ। लेकिन अगर आप खुद नहीं चाहते हो तो मेरे बताने से कुछ नहीं होगा भाई।
ये बात आपको खुद से समझनी पड़ेगी कि ट्रेडर आपको कोई और नहीं बनाएगा, ठीक है। ट्रेडर आपको खुद की डिसिप्लिन बनाएगी। जब तक आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, आप निश्चित तौर पे ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। और जिस दिन से आप डिसिप्लिन फॉलो करना सीख जाएंगे, उस दिन से आप ट्रेडर बन जाएंगे। 10 दिन सब कुछ अच्छा है तो अच्छा है। डिसिप्लिन की जरूरत उस 11वें ऑड डे पे ज्यादा पड़ती है जिस दिन सब कुछ अच्छा नहीं है। ध्यान रखिए मेरी इस बात को। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि सर सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या तो आप उसके थ्रू ऐड हो जाइए, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं उस पे हाई लिख के भेजेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगी। मेरा चैनल प्राइवेट है, ढूंढने से नहीं मिलेगा। ग्रुप पे ऐड होने का नॉमिनल चार्ज है, वो पे होने के बाद ही ऐड हो सकते हैं, टू प्रिवेंट द बैड एंट्री। मैं नहीं चाहता कि कॉल पुट मांगने वाले आए, दैट्स वाई देयर इज अ चार्ज। अगर आपका मन हो तो देख लीजिएगा, सीखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। कॉल पुट चाहिए तो फिर लाखों चैनल है, लाखों लोग हैं, कहीं और ढूंढिएगा, कोई ना कोई टकरा ही जाएगा आपसे। एनीवे, चलिए आगे। यहां से आगे क्या, सबसे पहले तो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपको ये बता दूं कि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे एज इट इज चल रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे अभी तक फिलहाल कोई भी जो है डिसीजन नहीं हुआ है। अब डिसीजन नहीं हुआ है तो बाजार अपने आप में एक इनडिसाइसिव जोन में है। समय है शांत रखने का, पैसा बचाने का। अब अगर इस समय ज्यादा उछल कूद करोगे तो दिक्कत होगी। थोड़ा सा फियर फैक्टर बढ़ा है बाजार में। इंडिया विक्स देखेंगे तो 10% ऊपर गया है, ठीक है। इंडिया विक्स 10% ऊपर गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फियर फैक्टर बढ़ा है। इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन आपको कल निफ्टी की एक्सपायरी में देखने के लिए मिलेगा। इस बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। इस बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेवल आपको बता देता हूं कि लेवल आपको कौन से ध्यान पे रखने हैं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। एक्सपायरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको बाद में दूंगा इस वीडियो के, उससे पहले थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे आइए। डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो यहां पे बाजार ने अच्छा खासा गैप डाउन के साथ आके सपोर्ट जोन पे क्लोजिंग दी है। देखिएगा, ये सपोर्ट जोन है। निफ्टी बैंक के चार्ट पे हम अभी, पहले तो निफ्टी का चार्ट लगा के आपको निफ्टी दिखा देता हूँ, ठीक है। निफ्टी ही दिखा देता हूं मैं आपको सबसे पहले, जिससे कि क्रमशः चला जाए, आसानी रहेगी। अब अगर आप निफ्टी देखिए, ये मैंने लेवल जो दिए थे वही मैंने मार्क किए हैं, ये मैंने अभी के मार्क नहीं किए हैं, ये मॉर्निंग से मार्क्ड हैं और इस लेवल पे ही बाजार ने ट्रेड किया है। चलिए मैं चार्ट को हटाता हूं और चार्ट को करता हूं क्लीन और आपको लेके चलता हूं डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे बाजार ने अपने सपोर्ट जोन पे जाके क्लोजिंग दी है, ये लाइन पे, ठीक है। अब यहां से आगे क्या, ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर इस रेंज को बाजार तोड़ देगा, सीधा सीधा समझिएगा, इस रेंज को तोड़ देगा तो एक सपोर्ट जोन यहाँ पे 23,500 के आसपास, फिर बाकी दिक्कत होगी। और फिर ये मतलब जो पैटर्न बन रहा है वो ये देख लीजिए, दिस वन, ठीक है। फिर यहां से आके 22,400 22,600 के आसपास आके बाजार क्या करेगा वो देख रहे हैं। ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ये कल के कल हो जाएगा, इस गफलत में मत रहिएगा, वरना कल ये लोग आके तूने तो बोला था 22,800 जाएगा, नहीं गया। समझो आप। चलिए लेवल बता देता हूं, कल ध्यान में क्या रखना है। ध्यान में आपको लेवल रखना है 23,815 की एवरेज क्लोजिंग आई है 360 पॉइंट माइनस में। लेवल बहुत सिंपल है। अपसाइड में क्या ध्यान रखिएगा, अपसाइड में ध्यान रखिएगा 23,875 का लेवल। अपसाइड में ध्यान रखना है आपको 23,875 का लेवल। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। चलिए 23,875, 23,875 के ऊपर अगर जाता है मार्केट तो नेक्स्ट 23,950,
23,950 भी निकाल दिया अगर, तो 24,024 कंसीडरिंग एक्सपायरी, ठीक है। 24,024, ये 24,024 मैंने ऐसे ही लिखा है, इसके ऊपर गया तो 24,100। डाउन साइड में क्या ध्यान रखिएगा, डाउन साइड में ध्यान रखिएगा 23,800 के पास से मार्केट ने घूमने की कोशिश करी थी। सेफर साइड में आप ध्यान रखिएगा 23,775 का लेवल, इसके नीचे 23,675, 23,500 तक। बाकी अगर इसमें कोई चेंज होगा, कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन, मैं रियल टाइम पे आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। ग्रुप में एडेड नहीं है तो ऐड हो जाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निफ्टी बैंक देख लीजिए, निफ्टी बैंक की मोर और लेस सेम स्टोरी थी। बैंकिंग आज ह्यूज प्रेशर में था, क्योंकि बड़े बड़े हैवी वेट सारे जो है, अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े सारे हैवी वेट आज जो है माइनस में थे। ऑल्दो एक्सिस बैंक ने संभालने की कोशिश करी, कंसीडरिंग एसबीआई 4.5% और एचडीएफसी 2.25% के आसपास टूटे हैं, जिसका इम्पैक्ट बाजार पे दिखा है। एसबीआई पे मैंने पहले भी बोला था कि एसबीआई बाजार का मूड माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है, हैवी वेट है। रिलायंस अपने आप में एक माइनस में है, रिलायंस भी आज अच्छा खासा लगभग 3.5% के आसपास टूटा है, ठीक है। 1388 के आसपास की एवरेज क्लोजिंग दी है, 1388.20 की एवरेज क्लोजिंग दी है। जो बाजार के सबसे बड़े हैवी वेट हैं, रिलायंस, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ, तीनों जम के टूटे हैं आज। उसका इंपैक्ट बाजार पे देखने के लिए मिला है, और कल आपके पोर्टफोलियो में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप एसआईपी के इन्वेस्टर हैं तो भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समय है, निकल जाएगा। बैंक निफ्टी के लेवल देख लीजिए, बैंक निफ्टी के लेवल की अगर बात करें तो आप साइड में मार्क करिए, आप बैंक निफ्टी में मार्क करिए अप साइड के लिए आप 54,600। 54,600 को बाजार अगर निकालेगा तो 54,800, 54,800 निकाल दिया तो 55,000 तक का डोर ओपन हो जाएगा, विच इज दी दिस वन, ये लेवल, ठीक है। डाउन साइड में क्या ध्यान रखिएगा, 54,400 का लेवल, मैं कहूंगा 350, 350 के नीचे अगर बाजार जाता है तो 54,200 और फिर 54,000 तक का डोर ओपन कर देगा। बैंकिंग पे कल नजर रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक्सपायरी की मार, अच्छा एक्सपायरी से पहले आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखा देता हूं। ऑप्शन चेन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिए, ठीक है। अगर ऑप्शन चेन के डेटा की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि 23,800 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट जोन क्रिएटेड है। 23,900 जो है, 23,900 जो है एक सपोर्ट जोन है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन है, और 23,800 के पास भी ठीक ठाक कॉल राइटिंग है। कॉल राइटिंग ये रियल टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो रेजिस्टेंस का जो काम करेगा वो 23,900 करेगा। 23,900 पे 1,32,000 और 24,000 पे 189, ठीक है। तो अच्छी खासी राइटिंग हुई है। ऊपर के लेवल पे देखोगे तो जम के राइटिंग हुई है। इन लोगों का मानना यह है कि बाजार यहां से नीचे ही जाएगा, और जो कि इंडिया विक्स के माफिक दिख भी रहा है, ठीक है। अगर स्ट्राइक प्राइस देखें तो 24,300, 24,200, 24,100 और 24,000, हर 100 प्राइस पे, 100 के स्ट्राइक प्राइस पे जम के कॉल राइटिंग है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कल के दिन में, ठीक है। बाजार प्रेशर फील करेगा। एक्सपायरी की मार से बचने के लिए सेंसेक्स पे थोड़ा सा जो है नजर रहेगी, ठीक है। सेंसेक्स में क्या ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स 76,015 की एवरेज क्लोजिंग आई है, आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको मैं लेके चलूं और दिखाऊं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स क्या कर रहा है, तो आपको ये लेवल ध्यान रखना होगा, 75,900 का लेवल ध्यान रखिएगा। 75,900 के नीचे 75,700, 75,500 का लेवल ओपन हो जाएगा। अप साइड में क्या ध्यान रखिएगा, 75,200 का, 75,200 के ऊपर 75,400, 75,600 का लेवल ओपन हो जाएगा। बाकी रियल टाइम अपडेट के लिए जो है चैनल पे जुड़ जाइए, वहां पे रियल टाइम अपडेट मिलेगी आपको लाइव मार्केट में, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।